नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जो है फ्रेंडशिप डे मना रही है और इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रेंडशिप जो है वो हमारे लिए नई नहीं है। हजारों सालों से अगर हम देखते हैं तो ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि जो हम आदर्श मान सकते हैं। जैसे कि रामायण और महाभारत काल देखते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है प्रभु रामचंद्र जी की मित्रता जो थी वो सुग्रीव से थी, हनुमान जी से थी, बाद में विभीषण से थी और केवट से भी थी। अगर महाभारत के बारे में सोचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा मित्र सब कुछ थे, पांडवों के सखा मित्र थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात द्रौपदी के सखा बंधु मित्र थे। उनका दोनों का रिलेशन जो है वो किस तरह से हम बताएं ये सोचना पड़ता है। इतना गहरा रिश्ता मित्रता का द्रौपदी और श्री कृष्ण का रहा है। तो बात करते हैं रामायण काल की। तो रामचंद्र भगवान जो है वो वनवास काल से जब वापस आए तो अयोध्या में उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। भरत जो है वो तैयारी में व्यस्त थे और वो बहुत कुछ चिंता में भी थे कि किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक था और राज्याभिषेक के लिए ये सारे लोग तो आए हुए ही थे। हनुमान जी, विभीषण जी और सुग्रीव जी, ये सारे लोग थे। इसके बावजूद भरत ने रामचंद्र जी से, प्रभु राम से पूछा कि आपको किसी को बुलाना है एज अ चीफ गेस्ट तो बताइए। तो प्रभु रामचंद्र जी को तब तो याद नहीं आता है, लेकिन जब वो सोने जाते हैं तो सोने से पहले उनको एक विचार आता है, याद आता है और वो तुरंत भरत के पास जाते हुए कहते हैं कि भरत, पूरे राज्याभिषेक के लिए मेरा एक ही चीफ गेस्ट होगा, वो होगा केवट। तुरंत उसको संदेशा भेजो और उसको आमंत्रित किया जाए मेरे राज्याभिषेक के लिए। आप सोच सकते हो प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कितना भव्य दिव्य हुआ होगा। जैसे कि आजकल के हम जानते हैं कि मंत्री पद का शपथ लेते हुए कितनी भीड़ जमा हो जाती है, तो वो तो प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक था। तो रामचंद्र जी और केवट जी का जो प्रसंग है, प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे, कुछ ही दूरी पर अयोध्या से आगे बढ़ते हुए उनको गंगा पार करनी थी, तो बहुत बड़ा प्रश्न था और वहाँ पे केवट खड़ा था। केवट को देखते हुए इन्होंने, राम और लक्ष्मण ने जो है वो नैया मांगे तो उसने मना कर दिया, क्योंकि केवट ये जानता था कि ये कौन है, ये प्रभु रामचंद्र जी है और वो प्रभु रामचंद्र जी का भक्त भी था। वो ये भी जानता था कि भगवान के चरण स्पर्श से एक पत्थर जो है वो स्त्री में परिवर्तित हो गई थी, जो अहिल्या जो है वो परिवर्तित हो गई थी। तो अगर ये मेरी नैया को छुएंगे, पैर रखेंगे, तो मेरी नैया पता नहीं किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए उसने मना कर दिया। तो उसने ये कहा भी और ये भी बोला कि अगर आपको चलना है तो मैं आपको गंगा पार करवा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपके चरण धोना चाहूंगा। तो उसने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु रामचंद्र जी के चरण धोए और फिर बाद में प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण नैया में बैठे और केवट ने गंगा पार करवाई। जैसे ही दूसरे किनारे पर गए, ये तीनों उतरे हैं, तो स्वाभाविक है अब केवट को क्या दिया जाए, क्योंकि रामचंद्र जी या प्रभु राम के पास तो कुछ भी नहीं था देने के लिए। तभी माता सीता ने देखा राम के चेहरे की ओर, समझ गई कि प्रभु रामचंद्र जी जो है वो चिंतित है कि क्या दिया जाए। तुरंत सीता जी ने अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाली, वो रिंग जो थी वो दी। आप सोच सकते हैं कि सीता जी की वो एंगेजमेंट रिंग थी तो कितनी बड़ी होगी, और डायमंड रिंग होगी। तो वो रिंग राम को दी और राम ने फिर केवट को कहा, देने के लिए हाथ बढ़ाया कि केवट, ये आप का जो मोल है, जो आपने मुझे गंगा पार करवाई, ये आप रख लीजिए। तो केवट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं कैसे आपसे ये ले सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही व्यवसाय में हैं। तो आप प्रश्न है फिर से प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा कि एक व्यवसाय कैसे हुआ, ये तो केवट है और मैं तो क्षत्रिय हूँ। तो केवट ने बोला, जाति भले ही अलग हो लेकिन काम हम दोनों एक ही करते हैं, तो कौन सा काम करते हैं। तो उसने कहा कि प्रभु, आप तो
भवसागर पार कराते हो, मैं गंगा पार करवाता हूँ, बस हम दोनों का काम एक ही है, तो मैं आपसे कैसे कुछ ले सकता हूँ। और उसने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन ये उधार रह गया राम के पास। इसीलिए फिर रामचंद्र जी को याद आया कि केवट को बुलाया जाए राज्याभिषेक के लिए, जो उनका मित्र था, जिसने प्रभु रामचंद्र को गंगा पार करवाई थी। जो भगवान भवसागर पार करवा रहे थे, उनको उसने गंगा पार करवाई थी। और फिर राम भगवान ने उसको आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हें मोक्ष प्रदान होगा। तो ये कहानी है मित्रता की, राम और केवट की। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, और भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया था, जब महाभारत का युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद, कि हे श्री कृष्ण, तुम जानते थे सब कुछ इस तरह से होने वाला है, तो तुम ये भी रोक सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं रोका? धर्मराज को द्यूत जब खेला जा रहा था तब तुम रोक सकते थे, तो क्यों नहीं रोका? तो श्री कृष्ण ने यही बोला कि जब कोई भी व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, तब उसकी कैसे सहायता की जा सकती है। तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। युधिष्ठिर ने, मतलब धर्मराज ने, मेरे से छिपाकर द्यूत खेला है, मैं वही था। किसी ने भी मुझे नहीं पुकारा, ना भीम ने, ना सहदेव ने, ना नकुल ने। इसके बाद फिर द्रौपदी को जब भरी सभा में लाया गया, तब द्रौपदी ने भी पहले सबसे प्रार्थना की, सबसे सवाल पूछा, मुझे याद नहीं किया, मैं वहीं कक्षा की बाहर इंतजार कर रहा था, किसी ने नहीं मुझे पुकारा। द्रौपदी ने आखिर में जब मुझे पुकारा, वो था हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम, और तब तुरंत मैं आ गया और द्रौपदी को बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई। तो फिर से अर्जुन ने सवाल किया कि मतलब ये हुआ कि जब आपको पुकारा जाएगा तभी आप आएंगे? तो श्री कृष्ण ने फिर से जवाब दिया, ऐसा तो नहीं है, मैं हमेशा सबके साथ वहीं खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब आप लोग ये भूल जाते हो कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरे से छिपाकर आप बात या काम कुछ करते हो, तब मैं कैसे सहायता करूँगा? तो इसका अर्थ ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि भगवान हर जगह पर है, तो अपने आप सत्कार्य ही करेंगे। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को दिया था। तो इस तरह से ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं, जो हमें बताते हैं कि सच्ची मित्रता कैसी होती है, क्या होती है। सुदामा और श्री कृष्ण की भी कहानी है, और इसीलिए आज हमने ये बात आपके साथ शेयर की, क्योंकि आज के बच्चे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाएंगे ज़रूर, लेकिन हजारों साल पहले हमारे यहाँ भी भले ही मनाया नहीं जाता था, लेकिन निभाया ज़रूर जाता था फ्रेंडशिप। और यही बात बतानी है बच्चों को। हमें आशा है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक करिए, और हमारे कार्य में आप भी अपना प्रयास थोड़ा बहुत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता चले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं। धन्यवाद।